तो वेलकम टू कीर्तिज वर्ल्ड है। कीर्तिज वर्ल्ड। तो भाई अभी ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं। पापा पापा चाय बना रहे हैं। मैं तो चाय बनाता रहता मम्मी पूजा कर रही है। मम्मी पूजा कर रही है। और भाई और अर्नव क्या कर रहा है? अर्नव व्लॉग बना रहा है। और क्या कर रहा है अर्नव? अर्नव जुकाम करवा के बैठा है औरों को भी। मम्मी वैसे आज बोल रही थी कि हलवा बनाएंगी। दिखा दे भगतनी भी दिखा दे। ये रही मेरी मम्मी पूजा कर रही है। नीचे आवाज आ रही होगी आपको, ट्यूशन वाले बच्चे हैं और टीचर्स भी आ गई हैं। और वहाँ पर मेरे पापा चाय बना रही हैं। और आज मेरा टेस्ट है साइंस का। तैयारी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है और रिजल्ट बताएगा। ओल्ड स्टाइल टीचिंग है ना। आजकल ना बच्चों को कई क्या है कि ना कहते हैं कि प्यार से बच्चे पढ़ते हैं। प्यार से बच्चे वे पढ़ते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा होती है। नहीं तो भाई सबके बच्चे ठोक पीट के पढ़ते हैं, हरियाणा में तो खासकर। ऐसा नहीं है ना। प्यार, जो बच्चा पढ़ता है ना वो उसको प्यार से पढ़ा लो, वो पढ़ लेगा। और आज के टाइम में क्या रिस्पेक्ट कम हो रही है टीचर्स की। पहले रिस्पेक्ट थी, पिटते भी उन्हीं से थे, उन्हीं के पैर छूते थे। बिकॉज टीचर्स निस्वार्थ भाव से करते थे। आज भी करते हैं कुछ, बट ना आज का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो गया, हमारे बच्चे को क्यों मार दिया, हमारा बच्चा ऐसा कर लेता है। सब पेरेंट्स को पता है कि उसका बच्चा पिटने से पढ़ेगा या प्यार से पढ़ेगा, क्योंकि हर बच्चे की क्या अपना कैपेबिलिटीज अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो कम से कम 12th तक तो सब बच्चे पास होने चाहिए ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपका बेस ही खत्म है जिंदगी से। आप कुछ भी करो, स्पोर्ट्स करो, कुछ भी करो, तो कम से कम 12th तक स्टडी तो करो। राम राम भाई सब ने। तो ओपनिंग तो ना पापा बेटा ने करे दी थी व्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज मैं थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि दिक्कत ये हुई कि हाउस हेल्प नहीं आई और एकदम से पता चला कि वो नहीं आएगी, जब बिल्कुल बच्चे आने में आधा घंटा रह रहा था। तो भाग पे, हाँ 15 मिनट मतलब इस आए कुछ टाइम था। तो नीचे के भाग के क्लीनिंग करी, फिर पूजा करे बिना मैं कभी भी अपनी सीट पे बैठती नहीं। तो फिर पूजा करी, अब जा रही हूँ नीचे। तो आपको पीछे दिख भी रहा होगा 20-25 मिनट में लेट हूँ। 9:05 तक तो बच्चे ही आते हैं, तो 20-25 मिनट लेट हूँ। अब नीचे जाऊँगी, वहाँ से 11-11:30 बजे फ्री होके फिर बाकी का काम करूँगी, क्योंकि आज सारा काम पेंडिंग है जस्ट बिकॉज कि हाउस हेल्प ने एकदम से कि भाई आज मैं नहीं आऊँगी, धोखा देगी इस वजह। हाँ धोखा देगी। ट्यूशन वाले बच्चे चले गए हैं और मम्मी बनाने लग रही है खाना। और आज है मेरा फेवरेट मेथी की रोटी और गाजर का रायता, है ना मम्मी? हाँ बेटा साथ है। हाँ और धूप में बैठ के आएंगे, है ना। नीचे वाली क्लीनिंग हमने सुबह कर दी थी बच्चों के आने से पहले, क्योंकि एकदम से जब मैंने बताया था कि हाउस हेल्प नहीं आई थी तो ऊपर की तो रह ही गई थी क्लीनिंग। फिर बच्चे फ्री करने के बाद पहले मैंने क्लीनिंग करी। इतने पतिदेव ने मेथी वगैरह पीस दी थी। तो भाई मेरे पति तो हेल्पिंग हैंड है। मैं कहा आप ये काम कर दो बस, मेथी पीसना है या ये जो छोटे छोटे काम है, बाकी तो मैं संभाल लूंगी, बाकी मैं अपने आप कर लूंगी। इतने मैंने ऊपर वाले फ्लोर की सारी की क्लीनिंग कर दी थी। खाना बनाया हूँ, फिर मेहंदी लगवाने जाना है, मार्केट में जाऊंगी। 1-2 काम और है वो भी करके आऊंगी। तो मार्केट जाना है, वो जाऊंगी। फिर तो मैं तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी भाई कि जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट होंगे कि तू नाश करा हुआ है छोरी, मेरा तो बड़ा दिक्कत है उसमें। ओह सॉरी। बोलो बोलो बोलो। आज मैंने है ना सुबह तक क्यों दिमाग पारा हाई हो रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रही क्यों। और मैं तो यही कहूंगी कि जो मेरे भाइया वीडियो देख रहे हैं वे भी अपने वाइफ की हेल्प जरूर करा करो। जो भाई वर्किंग, कि भाई एकदम तो हाउस हेल्प नहीं आई, उसने एकदम तो मना कर दिया मैं आज नहीं आऊँ,
तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर आपकी वाइफ आपका हाथ बटा रही है कमाने में और घर में अर्निंग्स में, तो आपको भी अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। और वाइफ जो है उनको भी भाई अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए, जैसे भी कर सकती हैं। आजकल तो सब एजुकेटेड है, कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जैसे भी आप कर सको, आपने भी अपने हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए हमेशा। फाइनेंशियली कर सको तो बहुत अच्छी बात है। देख लो बातें हुआ है बस एक ही हेल्प हो, ड्रैकुला वाले दांत निकाल दो अपने, आदमी खुश। बात मत करा बिना बात, इतनी सीरियस बात कर रही थी मैं। अरे पापा ने भी बहुत ज्ञान दिया आज सुबह। अच्छा, मैंने ना मेरा भाई क्या ज्ञान दिया बच्चों की पढ़ाई के ऊपर व्लॉग अपलोड करूंगी ना, जब एडिटिंग करूंगी, जब मैं देखूंगी बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जब मैं पता चलेगा क्या ज्ञान दिया है। मैंने नहीं पता बच्चों की क्योंकि आज मैं पढ़ाई सुबह में तक सच में बहुत बिजी थी। फिर तो मेरे कति पंखे पाट गए थे एकदम तक, और सारा काम कैसे पहले हुआ। हमने इसके हेल्प पे लगे हुए पंखे जोड़े इसके। इस भाई साहब का था अभी तक आउटफिट भी रेडी नहीं है जो कल पहनना है इसने। अरे वो तो पेंट ही तो मड़वानी है, वो तो मड़ वो तो देखना पड़ेगा ना। चल भाई यार नो गला तो ओए यू क्या करा। अच्छा मैंने सोची मैं गां की रोटी भी इन्होंने धर ली हो। भरोसा नहीं इनका। चलो मैं बना लूं खाना फटाफट खा के और फिर मार्केट कोई बात नहीं, फिर भी खा गए तो खा रहे हैं। सुधे खाकर चलो खा लो फटाफट, जल्दी करो अब। मेरे कल जो मैं पहनूंगा उसकी तैयारी कर रही हूँ। कल वाले आउटफिट भी रेडी नहीं है भाई हमारे, देख लो हम किससे माने से। और हम रोज मार्केट जा रहे हैं जब भी काम नहीं कंप्लीट होते। अब इसका ये पहले तैयार करके, इसके थोड़ी सी लेंथ बड़ी थी इसकी, मैं चलो इसका मैं तुरपाई कर दूंगी, उससे तो ठीक हो जाएगा ये करके। और फिर मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी। आज तो ईजू के पास भी जाएंगे। घर पे जाना मैंने, कुछ काम है, एक दो चीज लेके आनी मैंने अपनी, तो मैं उठा कर लाऊंगी। सो लेट्स गो, है ना। इतने इससे काम दिया है, नीचे जाकर प्रिंट आउट निकालना है एक दो, वो प्रिंट निकाल लेगा ये। जा निकाल ले जाके। चलो भाई चलो करते करते 12 बजे लगी थी कि जाऊंगी और दो से भी ऊपर टाइम हो रहा है। अब फाइनली निकल पाई हूँ। और निकिता का फ़ोन आया था, उसने मेहंदी वाली घर पे बुला ली। ये और भी अच्छा हो गया, इजी हो गया। वे हाथ मुँह उठा कर पनिशमेंट की तरह मार्केट में ना घूमना पड़ेगा, तो अपने घर पे लग जाओगी। तो पतिदेव मेरे को छोड़ देंगे बहुत रिक्वेस्ट के बाद। मैंने बोला स्कूटी पे, फिर मैं रिक्शा में जा। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा ड्राई क्लीन के कपड़े हैं और ज़्यादा हैं, वे देने हैं। तो जब हाँ भरी है कि चल ठीक है, लेने हैं मतलब वहाँ से लेने हैं और मैं जाऊँ तो मैं मम्मी तो दे भी दूंगी। इस वजह से मैं ठाके ही ना लाई थी। मैं कहा जिस दिन ले जाना होंगे ना वे डायरेक्ट बार की बार, उसे दिन उठाऊंगी, उससे पहले मैं उठाती है नहीं। अपनी बैठ जी और हैं क्या करके रिक्शा हो उड़ती की यहाँ भरी थी। योद कब धोया था टोपी? ये अभी जब तूने ये कहा था कि मैं हमें ना उधर तक छोड़ देना लॉन्ड्री वाले तक, मैं तो राजी हो रही थी कि चलो कपड़ा के चक्कर में हमने छोड़ तो दोगे। हम कपड़े छोड़ दिए। यार ये गलत बात है आपकी, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। काम है, सिलेंडर वाला आ गया, कौन लेगा? वो सिलेंडर वाला 11 बजे टाइम लग रहा है, फद्दू बना रहे। सिलेंडर वाला आ रहा है, सिलेंडर वाला आ रहा है। जरूरी है रोटी निका। हेजू आ भाई आगा हटी पुत्र एक बार। हाँ दीदी जी क्या हेजू भाई आगा अच्छा अरे हेजू भाई आगा हेलो अनु आ गया है। कहाँ आ गया है? अपनी नानी के घर। हेजू क्या चाहिए? पेटीज खाओगे? बटर ठंडा।
है भाई, छोटे से इसका काम नहीं चल रहा, ये बॉल से खेलने लग रही थी। अरे ना दादू, चढ़ाते नहीं है, गंदी बात। देख 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 देख, ये दे इसको, इसमें डाल दे जू। हाँ डाल दे, चल उधर चल अब। देखो भाई देखो, ले निकालो, ले निकालो। हे जू, मैं निकालू उधर। मार 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 बेटू मार। हे जू मार मार मार। चल। चोट खावेगी, छोड़ती थी रे। उधर तो मेहंदी में लगे हुए हैं मार सारे। मार मार मार। देख इसको थोड़ी यहाँ से पकड़, ऐसे देख, बना दे पकड़ाई जी। और इसको ऐसे मार दे। हट। अरे गई है जू, ओ भागी भागी। देख के नाम पे सच बोल दो। सच के बोल दे, तू लगवावे है? मैं नहीं लगवा रही हूँ, मैं नहीं लगवावे है भाई। देख ले, देख के काम देख ले, फिर मैं थोड़ी लगवा रहा हूँ, ये तो तू लगवा, जो मैं तुम्हें लगावे है। मैंने फोर्स किया है। मुंह में चूहे नहीं खींच खड़े हो ले, चलो। मना किया मैंने, किया नहीं था इन्हें। क्या लगवाया है दिखा, रुको। सारे गांव के नाम लिखवा लिए, अन्नू, आशु, और दिखा दिखा, डग्गू, शानू, एजू, और रहे का दा ना सारे पूरे हो गए। दिखाई अपनी मेहंदी। ले देख मेरी मेहंदी, बहना ने भी लगवाई, दोनों बच्चे। ये देखो, ये इसकी देखो मेहंदी। रुक जा, पीछे होने दे, मैंने दिखा, अब दिखा, सारे गांव के नाम लिखवा रहा है। अपने देखा, दिखा अब, ये देखो, इसने लगवाई, ये मेरी है। चलो नीचे चलेंगे। चलो भाई, मना तो एड रुकेगी, पर मैंने तो अपने घर जाना है, मैं तो जाऊंगी। मेहंदी सूख गई, इसमें थोड़ी सी रह रही, इसने भी झाड़ कर फिर जाऊंगी। पर पहले घर जाऊंगी, नए घर पे, उसके बाद जाऊंगी। गाड़ी में क्या रह गया और की कर रहे? ए बेबे, छोटी बच्ची का नाम, या छोटी बच्ची है, या छोटी बच्ची। निकिता वाला माँ बाबुआ का नहीं। गाइस ये देखो, मैंने अपने पति का नाम भी लिखवाया है, कपिल। ना खुए हो। मैं तो लिखवाती हूँ हर बार, जब भी मेहंदी लगवाती हूँ, जब भी। हाँ, क्या मम्मी का नाम लिखवाया हाथ पे। हम बाद में आए हैं, ये दादा पोती पहले आ रहे थे। अरे कैसा बिजी हो रही है यार। हेजू, बबली ने की था। मजा आ रहा है? हाँ? बबली मजा आ रहा है? मम्मी आ गई, बड़ी मम्मी, बाकी सब कल आएंगे। ये थाली में ले सूखी ना है। किस सूख रही है? ले लो फिर वही वैसे छक ली है ना, आज छक क्यों लिया? फिर अरे गोद दिले आप पसीने आए कति उड़े दिले आज फले होता है। पाए आए थे आप उड़े थे। और क्या पाऊंगा मैं? सही बिजी कर रही है यार, देखो इतने चौड़े में मार रही पड़ेगी। हिन्ना बरा नहीं खा सकता, हिन्ना बरा नहीं खाए, खा लेता हूँ। नहीं खाए। तेरे को लुगाए मैं थाने में ना मैं खा लेता हूँ। क्या परस? या मेरी माँ परस ले रही है? वो तो मेरी मौसी भैया माँ का है। ओ बेटे परस देखो तुम, मार दो रवि कौन है इसे ते? या न्यू टांगेगी ना कल। सब लेंगे। उतरी गए थारे तो परसाई को साइड के जगह हमने कौन बुझ जगह उड़े तो मेरा टकरी तो मैं लाके दे नाली बेटी बता तू अमले में जब तक ये ना लागते थारे टंग का गड़े बत्ती लाग रही है चढ़ते से ये क्या लग गए ना मारे देख चकड़े तो चढ़ते देख भाई अपना दिखाऊंगी मैं। जो मेरा है अरे यो मेरी माँ का है, देख लो कौन सा बढ़िया है, तुम आप पे बता दियो। करवाया ये नेल एक्सटेंशन तू आधे घंटे बाद इब क्या होया? मेहंदी सूख गई है।
अच्छा मेरा फोन कहाँ है? करेंगे इस बार हम पूरा गरीब की बार तो देकर रहूंगा किसी से नहीं बना दो ना। हाँ सो ये पैक करवाया है सब कुछ, ये सब मेकअप का सामान है। ये 1 2 3 4 और चार सूट है, 4 जो भी सूट है ना। हाँ 4 सूट है। और वो साड़ी है बढ़िया पैक करवा रही ये है। साड़ी है, वो क्या मामी? फ्रंट तक भी दिखाओ, इस साइड तक अच्छा वो उसकी भाई ये देख पोटली। साड़ी, ये चूड़ी, अच्छा ये जो उसकी गोद में धरेंगी और ये क्या है? या उसकी भाई। अच्छा, और ये पोटली जो हम उसकी गोद में अरे ये वो फुली रबड़ी तब ना उधर रखी है। ये तुम्हारी है। हाँ ये तो हमारी है। वो डब्बा भी मारा है। ये हम वो जो वो कल लेके वहाँ लेके जाएंगे, वो कल ही आपको दिखाएंगे हाँ। कैसे लेके जाएंगे। देखने की मिठाई में लेके आऊंगी। पिंकू वो टोकरे बनवाने जा रहा है। हाँ, मिठाई या टोकरे बनवाने वो जा रहा है, वो अभी आएंगे, वो अभी आएंगे। हो गाइस, मम्मी के घर थे तो मैं आ गई, बट मैं घर नहीं गई। अर्नव वहीं रह गया, अर्नव आया नहीं। अर्नव उड़ जाए पिछाड़ का नाम मैं नहीं लिया करता। तो मैं आ गई थी अब पार्लर सीधी मैंने स्ट्रेट कराने हैं। मेरा और तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं के करूँ हेयर स्टाइल। तो मैं गई जो नीचे तो थोड़े जो दिख रहे हैं ना, इन्हें स्ट्रेट करा दूँ और ओपन छोड़ लूँगी, और कुछ समझ नहीं आया मेरा। तो ये करा के फिर घर जाऊँगी। तो गाइज मैं अब घर आई हूँ, 7 बज रहे हैं। तो सारा पार्लर वार्लर का काम ख़त्म करके अब आई हूँ। पर फिर मैंने मार्केट भी जाना है एक बार दोबारा, क्योंकि मेरा कुछ 1-2 मेकअप का सामान रह रहा। पति देव जा रहे हैं अपनी ग्रूमिंग कराने, शेव वगैरह कराने जा रहे हैं। तो इतना आऊँगी, इतना खाना बना दूँगी मैं आके खाना खा के, क्योंकि संडे है आज, मार्केट भी जल्दी बंद हो जाएगी। तो इसलिए पहले करानी पड़ेगी। मेरे सफ़ेद बाल हो गए कि चमके क्यों है फिर ये इतने? सफ़ेद तो नहीं दिख रहे, मुँह चमका है। जाके ना 1-2 क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो प्लीज़, बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये, प्लीज़ बताना ज़रूर मुझे कि जैसा आप सब लोग को पता है कि मेरा ट्यूशन सेंटर है और टीचिंग है। मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो मेरा टीचिंग है। फैब्रिक का भी जो काम है, फैब्रिक का काम मेरा साइड बिजनेस है, जो अभी बहुत स्लो चल रहा है। जस्ट बिकॉज कि मेरी अभी उसमें इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टू बी फ्रैंक। उसमें मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है अभी, तो इसलिए बट टचवुड आप लोगों के सपोर्ट से जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट है ना, उस हिसाब से बहुत अच्छा वो चल भी रहा है। तो जैसे ही मतलब आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सपोर्ट मेरे साथ बहुत है आप लोगों का, उस चीज़ की मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेन जो है ना मेरा, वो है टीचिंग को लेके। मैंने कई बार ट्राई भी किया है, कोशिश भी करी, लेकिन अब मेरे पास जैसे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप ना अपनी जो टीचिंग की जो वीडियोस है वो भी डाला करो। तो देखो, मैं अपनी पर्सनल बताऊं, जो डेली लाइफ है ना, डेली लाइफ जो है हमारी फैमिली में मोस्टली सब लोग व्लॉगिंग भी करते हैं। मेरी सिस्टर करती है, मेरी भाभी करती है, मैं भी करने लगी हूँ अब। तो वो वीडियोस आप एक ही चीज़ को बार बार कोई कैसे देखेगा? चलो मैं अगर यहाँ भी रह रही हूँ, अपने घर में रह रही हूँ, तो आप लोगों के लिए अलग कंटेंट है वो। लेकिन मेरी फैमिली में जो परमानेंट जो लोग रहते हैं वो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो हम 3 लोग रहते हैं परमानेंटली, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं मेरे पास मेरी फैमिली को लेकर के, उनके भी मैं जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम रुक के फिर मैं उनके जवाब दूंगी। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और करो। जब 2-3 हज़ार फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मेरे इंस्टा इस पे, सॉरी, यूट्यूब पे हो जाएंगे। इंस्टा पे तो 3,500 है, इंस्टा पे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो तब मैं उन सारी बातों का आप लोगों को जवाब दूंगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप लोग भी इन चीज़ों को कब तक देखोगे? मैं अगर खुद से भी बात करूं तो मैं चाहती हूं कि आप लोग अगर बताओ, मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मुझे जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी देती हूँ, अभी भी देती हूँ, और स्कूल में भी देती थी। हालांकि मेरा खुद बहुत मन है कि मैं स्कूल ज्वाइन करूँ, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि स्कूल ज्वाइन तू मत कर, स्कूल से तेरे को टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है और अर्निंग कम है। तो इस वजह से पतिदेव नहीं चाहते कि मैं स्कूल दोबारा ज्वाइन करूं। और तो आप मुझे बताना कि मुझे ऑनलाइन वीडियोस बनानी चाहिए। इंस्टा पे मेरा पेज भी है, लेवल अप एड्यू पॉइंट, मैंने डाला नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि अब अपनी जो टीचिंग की है, क्योंकि मेरी जो पहचान है ना, उसी से आप लोग मुझे जानोगे। अगर आप मेरी डेली लाइफ भी देखोगे तो आप क्यों देखोगे? मेरी जो मेन पहचान है उसकी वजह से। अब जो मेरी मेन पहचान है टीचिंग,
उसको मैं दबा के और सिर्फ अपनी डेली लाइफ आपको दिखाती रहूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। मैं इसीलिए आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती थी, और यही मैं सजेशंस, ये शेयर करने से ज़्यादा सजेशन मांगने के लिए मैंने ज़्यादा आप लोगों से इतनी लंबी चौड़ी शेयर करी है कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर सको। कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी जो मेन पहचान है ना, उससे आप लोग मुझे जानो और उसके थ्रू आप लोग मेरी जो डेली लाइफ है उसको देखो। तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना, ये मेरा मेन क्वेश्चन रहेगा आज के व्लॉग का रिलेटेड। वो भी मैं बता देती हूँ क्या आपको उन वीडियोस में देखने को मिलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग, वोकैब आप कह सकते हो, डेली यूज सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, ग्रामेटिकल जो एरर्स हम लोग करते हैं उन पे काम आप लोग कैसे करें, या फिर पेरेंटिंग टिप्स जो होते हैं, जो मेरा अपना 12-13 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसे डील करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनका भी रिप्लाई करूंगी। आपके जो उस एजुकेशनल जो पेज पे जो कमेंट्स और क्वेश्चंस आएंगे उनका भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो मैं ऑफलाइन तो काउंसलिंग पेरेंट्स को भी देती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऑनलाइन मेरे साथ कोई पेरेंट या बच्चे जुड़ना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू या फिर पेरेंटिंग टिप्स के थ्रू, तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर बताना। और कोई कमेंट ना आज वाले व्लॉग में करना या मत करना प्लीज़, लेकिन इससे रिलेटेड कमेंट ज़रूर करना कि मुझे अपने एजुकेशन की वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। डेंटिंग पेंटिंग करा के मैं कितने बजे की बाट देखूँ? आंसू के हो कितने बजे की बाट देखूँ मैं? 7:45 बजे तक लेकर 7:45 हो गए। 20 मिनट मारो, 20 मिनट में मैंने भी ना लगाया था इतना टाइम तक। देखो इस आदमी को ध्यान से। और कल जब हम मार्केट गए मैंने यूं कही थी, मैं कहा अपने अगर शूज लेने हैं तो अपने ले लो। नहीं, अब मैं अपना कुछ मेकअप का सामान लेने जाऊँ तो ईब जनाब के नून याद आई, मैंने जूते भी लेने हैं। ईब जूते याद आई है तो तुमने मेरे जूते लेने हैं। अरे मैं तो किसी ने मेरे तनु गई थी कि ना तुमने भी चलना है। ये कोई बात है यार? है बटे हुआ वाली फीलिंग मत दे बड़े। तो बटे की तो बटे हुए फीलिंग ना ये कोई बात नहीं होती। फिर क्यों कराई थी पेंट वेंट और सब कुछ? मैंने की तो पेंट कराया, पेंट तो करा भी काम आ जाए। ड्रामा नहीं है एक फिर और बटे चारा है ना हमारा खत्म हो जाए। मेरे ना ये बात नहीं बस बर्दाश्त होती, और तो सारी देखी जा। वो बटे चारे वाले भाई ना तो मेरे बस की ये ड्रामे करने के भाई मैंने फुटेज दो, मैं जब कुछ करूं। थोड़ी बहुत तो फुटेज बटे हुए हैं तो चाहिए। ये बुआ कहना होता ये बेचारी कितना उछल जा है। अपने घर आ जा रही थी, अपने घर आ जा रही थी। दिखा लेती रोड में तो की वैसे है ना, जो लड़कियां मेरी वीडियो देखते हैं ना, ये जरूर बताइयो कि ये जो बटेऊपना जो आदमी दिखावा है तो वह लड़कियां के साथ भी तो होनी चाहिए ना। इन्हें तो कोई ना बुलावा जब बीन की फैमिली में सारे के जाना पड़े, और इन्हें को तीनों हाथ जोड़ बुलाओ जब जावेंगे हमारे घर क्या साइड अगर कितना जाना हो। जोड़वाया नहीं है जाओ, क्यों गाड़ी रोक दी? पैसे लेके आ रहे, पैसे बाबा कितने? मंदिर में से ही लेने थे। मंदिर में तो कौन से रुपये? मंदिर में तो रुपये ठग जूते लाओगे। शॉपिंग हो गया गाइस, डन। पतिदेव ने लिए जूते और मैंने लिया कुछ मेकअप का सामान। चाल पड़ना ठीक है कुत्ते, हाँ क्यों पढ़ लेंगे कुत्ते। और देखो हम मुंह उठा के फिर सेक्टर 14 की मार्केट में आए। चलो, मतलब मेरा घर जाने जी ना कर रहा, ऐसे ये घर जाने जी ना कर रहा। सेक्टर 14 की मार्केट की तरफ मुंह उठा लिया, मतलब वहां भी देख के आएंगे, कुछ पसंद आओगा तो। मन नहीं किया मगर चलो। टाइम क्या हो रहा है? 9:30। घेर के ले आई हूँ मकाई भर के नो लो। इब नहीं जाऊंगी कभी भी। मैं लेके आई हूँ, झूठ मत बोला करो हर बात में। कभी सर्टिफाइड झूठी साबित कर दोगे। कुछ भी बात कहूँ उसका ऑपोजिट कहने लग जाओगे जब भाई। फिर तो मेरी सच में मैं लेके आई हूँ, माई भर के नो लो। 9:30 सुबह भी उठना जल्दी। उस दुकान में चल रहे, उसमें चल रहा, मैंने कहा तू घर आ चाले। भाई यो ही हल रहा है ना, तो मैं तो कैमरा हाथ में पकड़ा कर मैं छोड़ दूंगी, मैं ना बनाऊं फिर ये लोग किसी भी बात ना मानते। अरे तो वह दुकान तो तू जाकर जी रहे है, उसमें लेके चालू तने। कौन सी में? त्रिनेत्री ट्रेंड्स। अबे तो मेहंदी का कलर भी कुछ भी नहीं आया। हाँ। जिसका पति प्यार करता है ना उसकी मेहंदी का कलर अच्छा आता है। देख लो मेरी मेहंदी का कलर
सबूत है। अरे जिसकी बीवी छोली हो उस बीवी का कलर ही कुछ उतर है, बात बनी नहीं, बात बनी नहीं, बात बनी नहीं। नु 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 के तो बात वो नहीं हो यार थी। तो गाइज फाइनली मेरे सारे काम हो गए हैं डन, हम घर भी आ गए हैं। लास्ट ये रह रहा था नेल पेंट का, वो भी डन हो गया। और पतिदेव हो रहे हैं आग बबूला, किस लिए, क्या हो गया? एक बार बाहर तो आओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं, कल सुबह होएगा। ये कल सुबह होएगा। क्या हो गया बता दो, क्या हो गया है? मेरा बढ़ जाएगा। मैं बता सेम रिएक्शन फिर रही पता क्या हमारे बाथरूम में पंखा कलर लगवा के आए थे, तो वो धोना तो था ही। रात के बज रहे हैं 10 और अंदर घुस गए, मैंने वो पंखा चला दिया। तो पंखा ही तो चलाया था। हाँ, तो मैं चलाऊंगा ना कल। हैं? मैं चला दूंगा कल, क्या दिक्कत है? क्यों चलाओगे आप? तुम्हें गर्मी घड़ी लग गया है अरे आपने गर्मी ज्यादा लगा है ना, मरने ना लगती हमारे तो तुम ज्यादा की जने लगते ही। और फिर इतना नहीं, फिर क्या बाथरूम में अंदर घुसे घुसे आप यहाँ बट 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 कर रहे हैं। नो नहीं मेरा के कहें, इतनी तो सुनी थी, बेवकूफ है पागल सा। अपने आप तय बात करें, फिर क्यों गुस्सा हो रहे हो हैं? चलो भाई, इसे उल्टे काम तो मैं करती रहा करूँ, मजा आया करो मैंने करने में। और कल देखेंगे, मजा आया अगर मजा ले होगी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे से कमेंट। और जो मैंने आज दिन में आपके साथ जैसे कि कुछ बातें शेयर करी थी, तो उसको लेकर के आपके जो भी थॉट्स हों, आप चाहते हो कि मुझे वो शुरू करना चाहिए अपनी एजुकेशनल फील्ड में या नहीं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना।